भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं। अरे आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आप तांत्रिक बाबा बनने चले हैं, आप ये बताइए वो कौन सी डायरी है? जो डायरी शुभेंदु अधिकारी के पास था, हेमंत बिश्व शर्मा के पास था। आप चक्की पिसिंग कर रहे थे। आप अबार वाला जिसमें चक्की पिसिंग 27 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, 4 दिन बाद ही मंत्री बना दिया। वो डायरी कहां चला गया? कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएगा, तो यूं ही कहां चला गया? इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? कौन सा राष्ट्र धर्म है जो आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं? आप इजराइल पर मुंह खोलते हैं। हम भारतीयों को बेवकूफ समझते हैं नरेंद्र मोदी जी कि हर नित्य नए दिन नए नए अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप वो डायरी की बात कीजिए जिसमें इंडोनेशिया से आने वाले कोयला भारत में आते आते 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे? आप बात कीजिए ना उस पर। कौन सी डायरी है वो? काली डायरी है, पीली डायरी है, हरी डायरी है? आप 9 साल से आपके हाथ में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का आपने बेजा इस्तेमाल किया। भारत के लोग, भारत की 140 करोड़ आवाम इस बात को समझ गई है कि वो कौन सी डायरी थी शुभेंदु अधिकारी के पास जब आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेजा करते थे। आप बंद कीजिए नौटंकी प्रधानमंत्री जी। देश ने समझ लिया, अगर देश में भ्रष्टाचार हुआ होता पिछली सरकारों में तो आप अब तक उन नेताओं को जेल के सलाखों में डाल दिए होते। जो लोग स्टिंग ऑपरेशन को देखा है पूरे भारत के लोगों ने, नोटों का लेन देन होते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया। वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में नारदा शारदा की आरोप लगे थे तो कुछ नहीं हुआ। हेमंत बिश्व शर्मा की भी डायरी देखी थी प्रधानमंत्री जी, आपने हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। आप नारायण राणे की डायरी देखी थी, आप अजीत पवार की डायरी देखी, आप छगन भुजबल का डायरी देखा, आप हसन मुशर्रफ का देखा। तो यह डायरी का खेल प्रधानमंत्री जी बंद कीजिए। और आप इतने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में प्रधानमंत्री जी इतने माहिर हैं हर बात में। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, अरे भैया हमने 2 चीज देखा है, इसरो जो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों जो धरती पर फेंकता है, पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोलते हैं, लाल किला पर झूठ बोलते बोलते थक गए। हमने इतने की सौगात दे दी, बिहार जाते हैं, बिहार को सौगात दे देते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश को सौगात दे देते हैं, कहते हम छुट्टी नहीं लेते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ये बताइए, ये कौन सा राष्ट्र धर्म है जो आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं? आप इजराइल पर मुंह खोलते हैं, आप ऐसे बोलने लगते हैं जैसे भांड बोलता है, लेकिन मणिपुर पर मां भारती के वो लाल जिसने भारत की सुरक्षा की, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, उसके जिस्म को खरोंचा गया, नोचा गया। इससे दर्दनाक बातें क्या होती? आपके पास बोलने का शब्द नहीं था। देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर झंडों के साथ घसीटी गई, जिस तिरंगे का सम्मान बढ़ाई हो देश की बेटियां, आप उसको जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर आप उसका विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आप तांत्रिक बाबा बनने चले हैं, आप ये बताइए वो कौन सी डायरी है? जो डायरी शुभेंदु अधिकारी के पास था, हेमंत बिश्व शर्मा के पास था, आप चक्की पिसिंग कर रहे थे। आपने तो उनको डिप्टी सीएम बनाया, वित्त मंत्री बनाया, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ। अल्ली बाबा 40 चोर की टोली का नेता नरेंद्र मोदी जी, सारे उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। 9 साल से आप क्या कर रहे थे? यही तो खेल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जिनके घर डेली पैसेंजरी का काम कर रहा था सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, आप लोगों को ब्लैकमेल कर करके भारत की आवाम को लूटते रहे और देश ये सोचता रहा कि भाइयों हम फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी नरेंद्र मोदी जी कहते रहे 15-20 लाख
तो यूं ही आ जाएगा। तो यूं ही कहां चला गया? चाचा नेहरू जी ने पर्चा फाड़ दिया क्या काला धन का? 3.12 गुना से ज्यादा पैसे स्विस बैंक चले गए, देश छोड़ छोड़ कर लोग चले गए, देश के लुटेरे बीजेपी के पार्टी फंड में चंदा देते रहे और देश छोड़कर जाते रहे। देश ने देखा है कोरोना काल में देश के मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाए। वो 13 साल की बिटिया साइकिल पर बीमार पिता को दरभंगा तक लेकर गई, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी मां को कंधे पर बनारस होते हुए लेकर गया, आपको नहीं दिखी। आपकी डायरी, कांग्रेस वालों की लाल डायरी में नाम है, वो कह रहे जेल जाना चाहिए भाइयों बहनों या नहीं जाना चाहिए। अजीत पवार को जेल जाना चाहिए कि नहीं भाइयों एवं बहनों? अजीत पवार का आपका रिश्तेदार था, आपने वित्त मंत्री बना दिया, आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, हसन मुशर्रफ को बनाया, छगन भुजबल को बनाया, नारायण राणे को मंत्री बनाया। आप बताओ कोई भ्रष्टाचारी बचा है क्या? सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। सीधी सी बात है, लोगों ने मन बना लिया है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है भाजपा जाएगा। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, कोई भी कुकर्म कर लो। देख लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं हुआ, किसानों के हत्यारा, भाजपा सांसद का बेटा थार से कुचल दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो तमाम, एक विधायक का नाम बताता हूं आपको, बंगाल के एक विधायक हुआ करते थे टीएमसी में, इस्लाम, बांग्लादेशी है, भाजपा में आ गया, देशभक्त हो गया। वाह क्या चश्मा है। और आप पत्रकार ये बात नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछते, आप नरेंद्र मोदी जी के परिवारवाद पर कहते हैं परिवारवाद। तो अमित शाह का बेटा अगर जैसा अमित शाह का बेटा नहीं होता, जिसको बॉल नहीं पकड़ने आता है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन जाता है? कोई अनाथ आश्रम से आए क्या? पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां 3 बार से मटुंगा की विधायक। ये कोई अनाथ आश्रम से आए क्या मोदी जी? आप अपने ही पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे, आप अपने पार्टी के नेताओं को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग डर से नहीं बोल रहे। परिवारवाद, राजनाथ सिंह का बेटा, आप देखिए विजय गोयल जी के पिताजी, देवेंद्र फडणवीस के पिताजी, तमाम ऐसे 150 ऐसे लोग हैं जो कि आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, कल्याण सिंह का बेटा पोता सब नेता है। तो आपको सत्ता ही कम दिनों के लिए मिला, उसमें तो इतना बड़ा छीछा लेदर कर दिए। आपका ये सब नेता क्या अपने पंकज जी ये बात मुद्दे से नहीं, मुद्दे पे आइए कि अगर प्रधानमंत्री के पास लाल डायरी है, 10 साल से इतने लोगों को तो जेल भेज दिया। अरे डायरी तो वो भी था ना अजीत पवार वाला, जिसमें चक्की पिसिंग 27 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल रहे थे। 4 दिन बाद ही मंत्री बना दिया, वो डायरी कहाँ चला गया? आप बताओ ना, आसमान लील गया, जमीन खा गई, कौन खा गया? वो डायरी कहाँ गई? आप बताओ। वो डायरी हसन मुशर्रफ जो 40,000 किसानों से 10,000 रुपए लेने का आरोप था, वो डायरी कहाँ है? शारदा नारदा का डायरी कहाँ है? भगवान राम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, और सबसे ज्यादा हिंदू समाज का। आप एक बात बताइए, अडानी का कोयला इंडोनेशिया से आता है, 12,000 करोड़ रुपया बढ़ जाता है, 80% आबादी हम हिंदुओं की है, और वही कोयला महंगे दामों में थर्मल पावरों को सप्लाई होता है, बिजली कंपनियों को, उसका पैसा हम और आप देते हैं। तो क्या हिंदू समाज लूटा नहीं जा रहा? अडानी देशभक्त है, लोग सवाल पर जेल जाते हैं। देश को लूटना देशभक्ति अगर है तो हमें ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। हमें देशभक्ति वो चाहिए, बैंक के लुटेरों को जेल मिले। और ये लुटेरे जिसका एनपीए कहते हैं, ये बट्टा में पैसा डालना, आखिर क्या वजह है? आप गार्जियन की रिपोर्ट देखिए, आप लंदन में उसका रिपोर्ट देखिए, आप तमाम पेपरों का देखेंगे किस तरीके से कोयले के दाम को बढ़ाया गया। उनका अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन हेरोइन आता है, 2-2 कंटेनर। किस तरीके से देश के युवाओं को, अगर कुछ गलत होता तो मोदी जी बोलते ना, सब पर तो बोल रहे हैं। हमारे बिहार में वो कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगते नाचम ना। जब अब उसका यार ही प्रधानमंत्री है तो किस बात का डर होगा बताइए आप। देखो एक बात बताइए, कोडियल क्रूज जहाज वाला आपको पता है, केपी गोसावी भानुशाली भाजपा का नेता, जो एनसीबी का अधिकारी बन के फर्जी जांच करने जाता है, आर्यन खान के लिए कितना होता है? 52 ग्राम गांजा पर
देश की हिंदू बिटिया रिया चक्रवर्ती के पूरे रिश्तेदार के यहाँ छापा, नागिन डांस रहे होते, लौट रहे होती है मीडिया भी, तमाम जांच एजेंसियां भी। तो 30,000 टन ज्यादा है कि 52 ग्राम ज्यादा था, हमको बताइए आप। 30,000 टन। तो 30,000 टन वाले को कुछ हुआ? बार बार मुद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया, बार बार गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है, बार बार गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ी गई और जाली नोट हुए, कोई कार्रवाई हुई क्या? किस पर कार्रवाई हुई? सब देशभक्त हैं इसलिए नहीं हो रही है। माने आपकी श्रेणी में गोबर जो है च्यवनप्राश है, भाई साहब इधर भी गधे उधर भी गधे, सब चारों तरफ देखो गधे ही गधे। अब घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश हैं? आप लोग भी च्यवनप्राश खा रहे, आपको दिखेगा ही नहीं। जो भाजपा में चला गया वो राजा हिसंद हो गया, बाकी सारे गद्दार हैं। ऐसे ही आप लफ्ज जिहाद पर कह रहे थे, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। मुख्तार अब्बास नकवी लफ्ज जिहाद नहीं है, शाहनवाज हुसैन का नहीं है, रामलाल की भतीजी जो मुसलमान से शादी किया ये लफ्ज जिहाद नहीं है। तो आप लोगों की सोचने की शक्ति, यही बात तो मैं कहता हूं कि देश की मीडिया को क्या हो गया है, दिमक खा गई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।